I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could. हम भी माइक लगा दे। एक ट्रक में पानी है, जूस है, दूध है। एक ट्रक के अंदर खेमे हैं, मैंने नए खेमे लिए हैं सारे, और एक के अंदर गाड़ी है। और हमें गुजारिश ये है कि वो हम बलूचिस्तान नहीं ले जा पा रहे हैं ना, ठीक है, रास्ते बंद हैं, तो ये उधर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, पिछले दिनों आपको मैंने रुझान में देखा था, तो वहाँ का कैसा, आपने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस रहा? जो आप देख कर आए वही चीज़ें देखी हैं, बहुत खौफनाक है। बहुत कुछ देखा, बहुत खौफनाक है। जितना आप सोच कर जाते हैं उससे ज़्यादा तबाही है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक हालात हैं। जिस कश्ती से आप उतरे थे उसी पे बैठ के मैं गया था, मुझे याद है जी। और जो चीज़ें आप देख कर आए थे, जब मैंने देखी तो वो तो दिल दहला देने वाले मंजर हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक बैठे खाने के ही इंतज़ार कर रहे हैं, चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, काफ़ी दिक्कत में है। और जो दूर दराज गाँव है वहाँ तक तो जा भी नहीं पाते। हमने अभी कोशिश की है, हम 4-5 कश्तियाँ और बनवा रहे हैं जल्द अज जल्द। अच्छा सर, मैंने उनसे बात की थी वहाँ उसी गांव में जाकर, तो उन लोगों ने कहा था कि भाई हमें राशन नहीं चाहिए, हमें राशन, सब लोग आते हैं राशन की वो थैला फेंकते हैं और चले जाते हैं, फ़ोटोज़ बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं और चलते बनते हैं। लेकिन हमें जिस वक्त ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है और मच्छरदानियों की ज़रूरत है। हमें रात को मच्छर काटते हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं मच्छरों ने तो तबाह कर दिया। मच्छरदानियों की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। कई इलाकों में राशन की अभी भी बहुत ज़रूरत है। अब थोड़ा आगे चले जाएँ तो जिधर हम चले गए थे, काफ़ी दूर चले गए थे, तो वहाँ पे तो वो कहते हैं आया ही कोई नहीं, अभी तक राशन ही कोई नहीं लेकर आया। तो अब मच्छरदानियों का ये है ना कि आपके चारों तरफ पानी है। ये गांव बने हुए टीलों के ऊपर, ज़मीन से कोई 10 फुट ऊंचा है, कोई 8 फुट ऊंचा है, तो ये सारा साइडों पे सब कुछ डूब गया है। अब आपको वहाँ पे मच्छर इतना ज़्यादा पैदा हो गया है, मच्छर हशरात, कि आप रात को 1 मिनट नहीं आँख लगा सकते। तो वो मच्छरदानियों की ज़रूरत वाकई बहुत सीरियसली है। हमने जितनी भी हम कोशिश करते हैं, हमें कभी कहीं से थोड़ी मिल जाती है, कोई 200 दे जाता है, कोई 500 दे जाता है, कोई 1000 दे जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बनवा लें। अच्छा सर, मैंने वहाँ पे एक और चीज़ देखी, मुझे मतलब आपसे शिकायत भी ये करना चाहूँगा कि आप इंतज़ामिया जो आपकी, मैंने देखा वहाँ पे तो तमाम चीज़ें देखी, जो लोग ट्रक पे सामान लेके जाते हैं, उनमें बांटने के लिए जाते हैं, वो सामान जो है वहाँ पर एक तहजीब के साथ नहीं उनको देते। ऐसे ट्रक चलते ट्रक से फेंकते हैं, वो लोग पीछे भाग रहे होते हैं और वो ऊपर से थैले फेंक रहे हैं आटे के, कैंप ऐसे पूरे कैंप फेंक रहे हैं। आपने मुझे देखा होगा, जब मैंने वहाँ पे सामान दिया था तो सब लोगों को आराम से हमने बिठा दिया था, बिल्कुल, कि आप लोग तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं, सबके आगे उनका सामान पहुँच जाएगा और किसी को भी हम बगैर सामान के नहीं जाने देंगे। एक तो सर्वे करें प्रॉपर तरीके से, जिस इलाके में जाएँ वहाँ के लोकल्स को साथ रखें, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे मांगने वाले कौन से आए हुए हैं। कई इलाकों के लोग इधर उधर से भी आ जाते हैं ना दाव लगाने के लिए, और लोकल्स कौन से हैं जो एग्जैक्टली इफेक्ट हुए हैं। जो लोकल नंबरदार या कोई आदमी आपको इन्फॉर्मेशन देता है, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप सारे इकट्ठे करें बंदे, उनको बिठाएं, उनको बिठा के पानी पिलाएं एक बोतल, और उसके बाद उन सबको आप सामान दे दें और वो सामान लेकर फिर चले जाएंगे। अच्छा सर, राजनपुर से फाजिलपुर की तरफ अगर हम जाते हैं, रास्ते में उस उधर भी काफी गांव है, तरफ से आप कह रहे हैं, वो मैंने देखा है, वो सभी तबाह हो गया। हाँ, वो सभी तबाह हो चुका है। लेकिन वहाँ पर जो पानी के अंदर घर मौजूद है, मैंने वहाँ पर पानी के अंदर जाके वहाँ पे विजिट किया, और मेरी जब बाहर निकला तो मेरी टांगों पे रेड कलर के निशानात बने हुए थे। वो एलर्जीज हैं, वो हो रही है वहाँ पे, बिल्कुल वो एलर्जीज हो रही है वहाँ पे। आपने एक और चीज़ देखी होगी, हमने जो डॉक्टर्स के कैंप्स लगाए हैं ना, वो हर आदमी के पाँव के अंदर ना वो अजीब से किस्म की वो निशान पड़े हुए हैं, बिल्कुल, और कई लोगों के पाँव जख्मी हो रहे हैं, बिल्कुल, और गल रहे हैं जैसे पाँव, और लोगों के टांगों के ऊपर एलर्जी है और जिस्म पे भी एलर्जी है जगह जगह पे। ये वहाँ एलर्जी पैदा हो रही हैं, डॉक्टर उनकी अद्वियात दे रहे हैं। हमने मैक्सिमम उनकी दवाइयाँ जो है वो सप्लाई की है, अभी और दवाई मंगवाई है इंशाल्लाह, वो भी हम भिजवाते हैं। अच्छा सर, आपने तमाम चीज़ें छोड़कर आप ये आर्मी का जो कैंप है यहाँ पर जो सामान देने आए हैं, इसकी क्या वजह है? ये बलूचिस्तान ले जाएंगे, वहाँ रास्ते कट गए हैं। तो वहाँ पे हुकूमत है, हुकूमत के जरिए आपने क्यों नहीं, रास्ते कट गए हैं, फौज से बेहतर वहाँ कोई काम नहीं कर रहा। बलूचिस्तान की तो गवर्नमेंट ही नहीं है ना, सिंध और बलूचिस्तान की तो गवर्नमेंट ही नहीं है। पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट कोई सच नहीं है, लेकिन यहाँ तंजीमें काम कर रही हैं। सिंध में तंजीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सिंध में जो हम सामान ले जाएंगे ना, वहाँ की तंजीमों को देंगे। ठीक है।
जब बलूचिस्तान में ले जाएंगे तो बलूचिस्तान में हम फौज को देंगे। जब पंजाब में यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम खुद भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, तंजीमें हैं, सबको देंगे। जब केपी में जाएंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे, वहाँ गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं, आपने मैंने इंटरव्यू में आपका मैंने देखा तो आपने कहा कि सिंध की गवर्नमेंट जो है वो ठीक, उस पर ट्रस्ट नहीं है, और मतलब आपने कहा गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करें, तंजीमात पे, एनजीओ पे ट्रस्ट करें। तो उसकी क्या वजह है कि हम हुकूमत पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते? यार अगर आपका दिल कर रहा है जरदारी साहब पे ट्रस्ट करने को तो आप कर लें। नहीं, आप मुझे बताएं कि क्यों नहीं कर सकते? कोई एक उनके वजह। डेरों से सामान निकलता है भाई, उनके डेरों से सामान निकलता है, उनके घरों से सामान निकलता है। तो अगर सामान उनके घरों पे पड़ा रहेगा तो गरीब को क्या मिलेगा? और मैं तो ऐसी जगह पे कभी नहीं दूंगा जहाँ पे हम काम करके आए हैं, जहाँ पे मैं आपकी टीम के साथ काम करके आया हूँ, वहाँ पे जो सरदार हैं, उन सरदारों ने अपने घर भरे हुए हैं राशन से, लेकिन वो वहाँ के जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक नहीं पहुँचाया जा रहा। वहाँ पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? करनी चाहिए, 100% करनी। इसीलिए तो इनको भी नहीं दिया, इसीलिए तो इनको भी नहीं दिया, इसीलिए तो यहाँ पे भी हमने मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर कहा कि आपके साथ काम करेंगे। देखें, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट के साथ काम ना करें, तंजीमों के साथ, लोगों के साथ काम करें। और बलूचिस्तान में तो सिर्फ आप काम करें फौज के साथ। यहाँ पे इनकी एक्सेस जो है वो किसी और की नहीं है। और जहाँ तक मामला आपका खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बिलीव कर सकते हैं, वहाँ की आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करें, वो बेहतरीन काम हो जाएगा। अच्छा, जो खवातीन सैलाब के अंदर इस वक्त जो घर हैं वहाँ पर बैठी हैं, वो मदद के लिए पुकारती हैं। मैं जब वहाँ उनके पास गया, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि खवातीन के मसाइल हैं, हमें हमारी चीज़ें नहीं यहाँ पर मुयस्सर। और पूरा हमारे पास 1.5 ट्रक वो खातून आई थी, ठीक है, और कुछ हमने मंगवाया था सामान। 1.5 ट्रक हमारे पास इस हवाले से पड़ा हुआ है। उसका मैंने दोस्तों से कहा था कि मैकेनिज्म बनाओ, हर जगह पे, हर इलाके में बहुत सामान होता है। 1.5 ट्रक ये सामान जो है बच्चों से मुतालिक, खवातीन से मुतालिक को भेजो। अच्छा सर, मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक टीम है, मैं खुद वहाँ के पढ़ता हूँ, तो हमारी एक टीम काम कर रही है। तो हम 3 दिन बाद निकल रहे हैं। कहाँ आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम उधर ही जा रहे हैं, राजनपुर हम तो वाली DI साइड खान अब पे। जाएंगे, पहले हम DI खान जाएंगे, ठीक फिर है। वापस आएंगे, फिर टोंसा जाएंगे। ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि हमारे पास जो सामान है वो, मतलब हमें पानी की किल्लत है, मच्छरदानियों की किल्लत है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप उस टीम की मदद करें, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, हम आप लोगों को दे देंगे सामान। आप लोग अगर वहाँ जा रहे हैं तो आप पहले ये बना लें कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। हम अपनी टीम एक आपके साथ लगा देंगे, वो आपके साथ जाएंगे और जाके हेल्प करेंगे। ठीक है। बेफिक्र हो जाए आप। चलिए। देखिए, जो मुस्तहिक तक पहुँचाने के लिए हमारी मदद करेगा उसका बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर Thank you आपका, very बहुत much. शुक्रिया आपके टाइम का, चलें बहुत जी। शुक्रिया। Finally see I just want